बगैर पिए देंगे दही। अलवाज ये केन लेकर आओ, ये जा रहे हैं। नहीं जाएंगे, चले जाएंगे। फोर लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे मैं ये बात कह रहा हूँ कि यास्मीन इन यूके को आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें और उनको फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन और जनाब आज हम मौजूद हैं आइल्स ऑफ एंगलसी में। ये नॉर्थ वेल्स में मौजूद एक बहुत खूबसूरत जगह है। तो जनाब टनल से गुजरते हुए प्लस पहाड़ों से होते हुए मेनाई सस्पेंशन ब्रिज से गुजरने के बाद हम पहुंचने वाले हैं थ्रीथ बीच में, जो कि बहुत खूबसूरत है। और थ्रीथ बीच का मतलब ही है वाइट समंदर। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग मुझे बर्दाश्त करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक्स करते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये रास्ता जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत हसीन और बहुत ही खूबसूरत है। कहने को तो सूरज है, लेकिन जनाब आज सूरज ने 4 चांद लगा दिए इस रास्ते में, क्योंकि आज वो पूरा टाइम चमकते रहे। प्लस वेदर बहुत पॉजिटिव था हमारे लिए, विंडी बिल्कुल भी नहीं था और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोगों के माइंड में यही था कि अगर वेदर ख़राब हो गया तो हमें रिटर्न बहुत जल्दी भागना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा था। ऑलरेडी जैसे कि आप देख रहे हैं रास्ता बेहद हसीन और बहुत खूबसूरत है। मतलब कहा जाता है कि रास्ते खूबसूरत होते हैं और मंजिल की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ रास्ते और मंजिल भाई दोनों ही बहुत ही खूबसूरत हैं। प्लस जब हम लोग इधर पहुँचे तो हमारे पास ऑलरेडी हम 4 गाड़ियों में पहुँचना था हमें। तो यहाँ पे पार्किंग की स्पेस डेफिनेटली बहुत कम होती है। आपको 8 से 10 गाड़ियों से ज़्यादा यहाँ पे पार्किंग की प्लेस नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे लोग इतने जाते भी नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 4 गाड़ियों की जगह, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई लेकिन हमें 4 गाड़ियों की जगह मिल गई। तो जनाब 3 गाड़ियाँ हमारी पहले ही आ चुकी थी और हमारी चौथी गाड़ी डॉक्टर तारा की, जो कि नहीं पहुंची थी अभी तक। हमने सोचा शायद वो पहले ही हमसे पहुंच चुकी हैं। जोर से आवाज आओ, जोर से। डॉक्टर तारा आ गई है बस। तो वो वेल्स नहीं होती हैं तो शायद वो पहले आ गई हों। फिर हमने बड़ी मोहब्बत से उनको आवाज़ें भी दी, लेकिन वो वहाँ पे अभी तक पहुंची ही नहीं थी। अगर मैं बात करूँ इस हिडन जेम की, तो ये आपने मतलब पहाड़ों में ऊपर आपने पार्किंग के देन आप उतरते हैं इस बीच के लिए, और तकरीबन बहुत ज़्यादा वॉक नहीं है, 3 से 4 मिनट की वॉक है जहाँ जॉब करके नीचे उतरते हैं। लेकिन वर्थ इट है, वो वॉक भी और वो रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। ज़रा आप देखिए इस वीडियो के अंदर, मतलब बहुत वर्थ इट है यार, बहुत खूबसूरत है ये जगह। जनाब गाड़ी पार्क करने के बाद हम उतरे यहाँ से नीचे की तरफ, और यकीन करें एक एक कदम जब आप आगे बढ़ा रहे थे तो कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ आपको सुकून नहीं लग रहा था, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा था। परिंदों की आवाज़ें चहचहा रही थी उस वक्त में। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं, लेकिन नो डाउट एक एक लम्हा, एक एक वक्त, एक एक मिनट आपको एज इट इज आपके माइंड में सेट हो जाता है, क्योंकि ये जगह वाकई ही इतनी ही खूबसूरत है। तो जनाब नॉर्थ वेल्स में आइल्स ऑफ एंगलसी में मौजूद थ्रीथ डॉन बीच में हम मौजूद हैं। थ्रीथ बीच का मतलब ही वाइट सी है और ये बहुत खूबसूरत है। इसको वेलिश ज़बान में बोला जाता है थ्रीथ बीच। रास्ता कहाँ से जा रहे हैं भाई? शायद मैं गलत आ गई हूँ क्या? आप लोग नीचे उतर रहे होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 से 3 रास्ते हैं, तो आपको कभी कभी लगता है कि आप गलत रास्ते पे चले गए हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे लगा कि मैं शायद गलत रास्ते की तरफ चली गई हूँ। मैं गलत आ गई हूँ। कौन हो तुम? मैं नहीं जानती। उसके बाद ये खूबसूरत तरीन इन्होंने सीढ़ियाँ दी हैं जो वो नीचे की तरफ उतर रही हैं, जिसके बाद आप फाइनली टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरने के बाद और पहाड़ों पे से उतरने के बाद ये सीढ़ियों पे से आप गुजरते हुए देखते हैं एक बहुत खूबसूरत व्यू। क्योंकि मैं वीडियो में बिजी थी तो अम्मी मुझे छोड़ के पहले ही नीचे उतर गई थी,
और उन लोगों ने सेटिंग्स करना शुरू कर दी थी क्योंकि बारबेक्यू करना था, प्लस हम लोगों को चाय की सेटिंग करनी थी, प्लस बिरयानी की सेटिंग करनी थी। तो बिरयानी तो हम लोग होममेड बना के लाए थे, लेकिन बारबेक्यू डेफिनेटली हमें बीच पे ही करना था। तो जनाब हम आपको एक तरीका बता दें कि अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स बीच पे ठंडी करनी है, डेफिनेटली मैं पाकिस्तान के बीच की बात नहीं करी, लेकिन अगर आप यूके में किसी भी बीच पे मौजूद है तो पानी इतना ठंडा होता है कि आप अपनी कोल्ड ड्रिंक्स के केन्स को पानी के अंदर डाल के ठंडा कर सकते हैं। तो हम भी वही कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि आपको मतलब फायर नहीं करनी है, कैंपिंग नहीं करनी है, लेकिन मे बी कि ये जो बोट था ये ऊपर के लिए था। नीचे जो बीच पे पत्थर है वहाँ पे कोई मतलब करीब करीब कोई पौधे वगैरह नहीं है। वेदर के अच्छे होने की वजह से हमने बच्चों को यहाँ पे स्विमिंग करने दी, लेकिन इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हिडन जैम है, यहाँ पे कोई दूर दूर तक नहीं होता, यहाँ पे कोई सेफ गार्ड नहीं होता। तो अगर आपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ दिया स्विमिंग के लिए तो आपको बिल्कुल उनको अपनी नज़रों के सामने रखना है। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। अगर आप ज़रा सा फोकस करें तो पानी की आवाज़ें बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्रिस्टल क्लियर वाटर है, ये कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, ये डायरेक्ट वीडियो शूट हुई हुई है और यहाँ का पानी बेहद साफ था। प्लस यहाँ पे क्योंकि एक पैदल बीच है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को कोई चोट ना लगे, क्योंकि ग्रीनरी जिन पत्थरों पे लगी हुई होती है वहाँ से बच्चे स्लिप हो सकते हैं। यहाँ पे एक जगह और मेंशन हुआ था कि यहाँ पे स्नैक्स भी हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कोई फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, कोई सेफ गार्ड्स मौजूद नहीं है। तो आप अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे जाएं। चल सकती हूँ बस। तो जनाब बीच पे और एंटरटेनमेंट ना हो, म्यूजिक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो नवीद भाई को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। नवीद भाई और अंजुम बाजी ने बहुत एंटरटेन करवाया सिंगिंग की, म्यूजिक के साथ। यहाँ पे ऑलरेडी 2 लोग थे जो कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन आई डोंट नो वहाँ पे कैंपिंग का मना करा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम कैंपिंग कर रहे थे। लेकिन ऐसे तो बारबेक्यू का भी मना था, पर हमने नीचे बारबेक्यू किया। तो भाई बहुत सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग थी यहाँ पे, क्योंकि सेफ्टी रूल्स पे बाकायदा लिखा हुआ था, लेकिन पता नहीं यहाँ पे सब कुछ हो रहा था। हमारी कहानी है मेरी ये कसम मैंने ली प्यार में, एक दिन मेरी जान तुझे है पाना। बीच पे और एंटरटेनमेंट ना हो, म्यूजिक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका पूरा क्रेडिट जाता है नवीद भाई को, जिन्होंने बहुत अच्छे से सिंगिंग की, प्लस बच्चों को बहुत इंजॉय करवाया। हम बड़ों ने बहुत इंजॉय किया। तो फाइनली सुहेल बारबेक्यू करके फ्री हो गए थे। फिर हम लोगों ने पिक्चर्स क्लिक की साथ, और यही था कि बारबेक्यू करेंगे, देन हम चाय करेंगे, देन एंटरटेनमेंट साथ साथ चलेगा, और लास्ट में हम तमाम जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो पिक्चर्स क्लिक्स करेंगे। तो बहुत ही अच्छा और बहुत खूबसूरत टाइम हम लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारा, बहुत मस्तियाँ करी, एक दूसरे को तंग करा। तो बहुत अच्छी वाइब्स थी और बहुत अच्छा लगा यार। मतलब काफ़ी अर्से के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान में आप फैमिली के साथ पिकनिक करने जाते हैं तो बहुत सारी हड़ा हुई होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बिल्कुल इतना ही मज़ा आया, क्योंकि ये एक पैदल बीच है, यानी कि यहाँ पे पत्थर ही पत्थर मौजूद हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे स्लिप ना हो जाएं, क्योंकि बहुत जगह जो होती है, ग्रीनरी सी जो जगह होती है वो बहुत स्लिपरी होती है। तो बहुत ध्यान रखना है इस जगह पे। प्लस ये कि यहाँ पे क्लियरली बोर्ड पे लिखा हुआ था कि स्नैक्स भी हो सकते हैं। तो अगर आप इस वक्त इस वीडियो में यहाँ का वेदर चेक करें, लोगों की खुशी महसूस करें, और आप अगर ये देखें कि हम लोग कितना एंजॉय करें, तो डेफिनेटली आप लोगों का भी दिल नहीं कर रहा होगा कि हम यहाँ से जाएं। वैसे तो रूल्स हमेशा तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जनाब कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सूरज ढलने से पहले हमें यहाँ से निकलना था। लाश जा रही है, लाश।
वो ऐसा होता है ना रुखसती के टाइम रुखसती हो रही है, रुखसती दूल्हे की गाड़ी को 4 दफा आगे पीछे रुखसती हो रही है भाई, रुखसती। परिंदों की चहचहाहट, लहरों की आवाज़ें प्लस पुरसुकून माहौल, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि आप उसको ये कह सकें कि मतलब यहाँ पे कुछ आपको समझ में ना आया हो। एक एक चीज़ वर्थ इट थी। और बल्कि मुझे तो वो एक आयत है जिसे पढ़ा जाता है कि आप अल्लाह पाक की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो वहाँ पे यहाँ पे ये सारी चीज़ें पूरी हो रही थी। क्योंकि आपको चहचहाहट मतलब परिंदों की भी आवाज़ें देखने को मिल रही हैं, लहरों की आवाज़ आप सुन रहे हैं, प्लस आप इतना पुरसुकून हैं, दिन आपको सनी मिला है, आपको वेदर इतना अच्छा मिला है, बच्चे स्विमिंग कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैं आपको मतलब काउंट नहीं करवा सकती। और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगियों में इतने ही खुश रहें, इतने ही खुश खुर्रम रहें और बहुत अच्छा टाइम गुजारें। तो मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।